हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस जेएसए के बारे में, जिसका हाल ही में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और इसकी आंसर की शेयर कर दी गई है। तो आपने देख ली होगी कि किस तरीके से आपके नंबर बन रहे हैं और टाइपिंग की शुरुआत कर दी होगी। इस एग्ज़ाम को मैंने भी दिया था, तो मैंने भी टाइपिंग स्टार्ट कर दी है और फिलहाल मेरी 20 से 22 के लगभग टाइपिंग आ रही है स्पीड। तो इसमें हम बिगनर्स के बारे में बात करेंगे और जो इनकी अच्छी टाइपिंग है वो भी मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और मुझे भी बताएं कि किस तरीके से टाइपिंग करनी चाहिए जिससे मैं अपनी स्पीड बढ़ा सकूं। तो इसमें पहले बिगनर्स के बारे में देखेंगे किस तरीके से टाइपिंग की शुरुआत करें। तो सबसे पहले पहला पॉइंट है कीबोर्ड को अच्छी तरीके से जानें। बेसिकली जो कीबोर्ड होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, राइट साइड और लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड की जो की होती है वो लेफ़्ट हैंड की उंगलियों से, और राइट साइड की जो उंगली से राइट साइड की हमें प्रेस करनी होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उंगलियों पे दर्शाया गया जो कलर है उससे सेम कलर की प्रेस की जानी है। जैसे कि देख सकते हैं मिडिल फिंगर से ये वाली की रेड कलर से दिया हुआ है, तो रेड कलर से रेड कलर की है। तो इस तरीके से आप सभी की को देख सकते हैं कौन सी उंगली से कौन सी की प्रेस की जानी है। और जो हमारा अंगूठा होता है वो हमेशा स्पेस बार पर रहता है, जिससे हम स्पेस बटन प्रेस करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको सही करके देख लीजिए और अपने माइंड में उतार लीजिए कि कौन सी उंगली से कौन सी की प्रेस की जानी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका पहला पॉइंट है कि कीबोर्ड को अच्छी तरीके से जानना। दूसरा पॉइंट है कुर्सी पर स्ट्रेट बैठना। तो टाइपिंग पर बैठने का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अच्छी टाइपिंग के लिए आपको इस पोजीशन में बैठना होगा और जिससे आपको थकान भी कम महसूस होगी और टाइपिंग में भी सुधार महसूस होगा। तो सबसे दूसरा इम्पॉर्टेंट काम क्या है, कुर्सी पर आपको स्ट्रेट बैठना है, तभी आप टाइपिंग करें। इस तरीके की पोजीशन में आप टाइपिंग न करें। तीसरा पॉइंट है शुरुआत में एमएस वर्ड पर अभ्यास करें। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप शुरुआत में कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर पर अभ्यास ना करें। शुरुआत में आपको एमएस वर्ड पर अपनी उंगलियों को सेट करना है कि कौन सी की से कौन सी उंगली से कौन सी की प्रेस की जानी है। उसके बाद जब आपकी उंगली सेट हो जाए उसके बाद आपको 3 से 4 दिन आपको इस सेंटेंस को टाइप करना है और बार बार रिवाइज करना है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। नेक्स्ट है जिनका कंप्यूटर पर हाथ सेट है लेकिन स्पीड नहीं आ रही, वे क्या करें। जैसे कि मेरा 20 से 22 स्पीड आ रही है, तो हाल ही में मैंने अपनी स्पीड में इंक्रीज़ की है। मैंने हाल ही में 18 से 20-22 के लगभग अपनी पहुंचाई है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि किस तरीके से मुझे फ़ायदा मिला है, कि किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले कीबोर्ड की तरफ ना देखकर कंटेंट की तरफ फोकस करें। आपको क्या करना है, अगर आप टाइपिंग करते समय कीबोर्ड की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो वो आपको उसे कम करना है। आपको कंटेंट की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। तो कम से कम ही आप कीबोर्ड की तरफ देखें, कंटेंट की तरफ ज़्यादा फोकस करें। स्टार्टिंग में आपको एरर्स ज़्यादा मिलेंगी लेकिन धीरे धीरे करके आपको हेल्प मिलेगी, एक्यूरेसी भी सही हो जाएगी और स्पीड भी सही होगी। तो आप कीबोर्ड्स की तरफ ना देख के कंटेंट की तरफ फोकस करें। अगला पॉइंट है हमारा, टाइपिंग करते समय बैक स्पेस का उपयोग ना के बराबर करें। अगर आप देखते हैं कि टाइपिंग में कम से कम 70 से 80 बार अगर बैक स्पेस ही यूज हो जाता है तो आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो बैक स्पेस का यूज़ कम से कम करें। तो मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी बैक स्पेस का यूज़ करता था तो मेरी स्पीड कम थी, लेकिन मैंने अभी 1-2 दिन से बैक स्पेस कम करना स्टार्ट किया है तो मेरी स्पीड में भी सुधार आया है। तो आप बैक स्पेस का कम से कम यूज़ करें। नेक्स्ट है, शब्द को टाइप करने से पहले शब्द को ध्यान से पढ़ें। आपको कोई शब्द अगर टाइप करना है तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग ध्यान से देख लें कि उसकी स्पेलिंग क्या है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी रॉन्ग भी स्पेलिंग दे दी जाती है तो आप उसे करेक्ट करने की कोशिश नहीं करें। जो स्पेलिंग कंटेंट में दी हुई है उसी को आप टाइप करें, वरना वो एरर्स में काउंट हो जाएगी। इसलिए आप ध्यान से स्पेलिंग को पढ़ें तभी आप आगे बढ़ें।
और जिन भाइयों को कीबोर्ड को बार बार देखने की आदत होती है, उन्हें क्या करना है कि आपको कम से कम 2-3 वर्ड अपने माइंड में रखना है, तभी टाइप करना है, जिससे कि आपको बार बार कंटेंट की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे आपकी स्पीड में इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है, स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी पर ध्यान दें। आपको इस तरीके से हड़बड़ी में टाइपिंग नहीं करनी है। बल्कि आपको एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है। स्पीड आपको धीरे धीरे बढ़ानी है। जैसे जैसे एक्यूरेसी अब की अच्छी होती जाएगी, स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो आप इसकी टेंशन नहीं लें कि हमारी स्पीड अच्छी नहीं है। आप अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दें और धीरे धीरे अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करते जाएं। तो आप कम से कम 30 दिन के अंदर आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। तो आप इसी पर ध्यान दें, एक्यूरेसी पे ध्यान दें, ना कि स्पीड पर। नेक्स्ट है कि आप टाइपिंग का टेस्ट किस पर दें। तो टाइपिंग के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि सोनी पर आप टेस्ट दें। उस पर लाइव टेस्ट भी दिए जाते हैं, कम से कम 10 से 12 हिंदी और इंग्लिश के दोनों के टेस्ट दिए जाते हैं। तो आप उस पर जाकर लाइव टेस्ट भी देख सकते हैं और ऑफलाइन टेस्ट भी उस पर दे सकते हैं। तो आप सोनी टाइपिंग ट्विटर पर लाइव टेस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा दें और अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और केवीएस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।